हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के, जिसका नाम है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण के। उसके हम 5वें श्लोक से श्रवण कर रहे थे। 5वें श्लोक के तात्पर्य को हमने आधा छोड़ा था। 5वां श्लोक का तात्पर्य हमने 5वें श्लोक में श्रवण किया था कि भगवान के ये अलग रूप हैं। तो ये कर्णदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु हैं। यही जो है आगे सृष्टि की रचना करते हैं। कर्णदक्षा विष्णु से गर्भोदक्षा विष्णु निकलते हैं। गर्भोदक्षा विष्णु ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वही अपने आप को क्षीरोदक्षा विष्णु में भी विस्तार करते हैं और जगत का पालन करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों किससे उत्पन्न हुए हैं? गर्भोदक्षा विष्णु के ही अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश गर्भोदक्षा विष्णु के अवतार हैं। और आगे ब्रह्मा से भी दूसरे जीव उत्पन्न होते हैं। इन्हीं गर्भोदक्षा विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के रूप में की जाती है। ये कैसे? हजारों मुख वाले हैं, हजारों भुजाओं वाले हैं, हजारों मुख वाले हैं। इस प्रकार से हजारों हजारों पांव हैं, हजारों हजारों जंघाएं, भुजाएं, मुख है, सबके सब अद्वितीय हैं। ये गर्भोदक्षा विष्णु है। और क्षीरोदक्षा विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। और ये भी हमने सुना था लास्ट लाइन के ब्रह्मांड में जितने भी अवतार उत्पन्न होते हैं वे उसी क्षीरोदक्षाय विष्णु से उद्भूत होते हैं। सारे अवतार किससे आते हैं? क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। यहां तक हमने श्रवण कर लिया था। इसके बाद आगे बताते हैं कि हर युग में भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। हर युग में भगवान के असंख्य अवतार होते हैं।
हमने अवतारों की कितनी कैटेगरी बताई थी, कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं सारे अवतारों को? कितनी कैटेगरी में बांटा जा सकता है सारे अवतारों को? 6 प्रभु जी। 6 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। 6 कैटेगरी कौन सी है? भगवान के युगावतार हैं, गुणावतार हैं, लीला अवतार हैं, मनवंतर अवतार हैं, शक्तिवेश अवतार हैं और पुरुषावतार। ये सारे 6 कैटेगरी में सारे अवतार आ गए। लेकिन ये इनके अंदर जो अवतार होते हैं असंख्य होते हैं, स्पेशली जो लीला अवतार होते हैं उनकी गिनती नहीं करते, गिनती करना मुश्किल है। पुरुष अवतार तो फिर भी 3 होते हैं, गुण अवतार 3 होते हैं, शक्तिवेश अवतार भी बहुत सारे होते हैं, लीला अवतार भी बहुत सारे होते हैं, युग अवतार 4 होते हैं, मनवंतर अवतार भी गिनती कर सकते हैं कि हर मनु के कार्यकाल में भगवान के हर ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान के कितने अवतार होते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार होते हैं। लीला अवतार अलग है, युग अवतार अलग है, 14 तो मनवंतर अवतार होते हैं एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन। हर मनु के कार्यकाल में भगवान का एक अवतार होता है, तो गिनती नहीं भगवान की। और लीला अवतार, भगवान को कभी भी लीला करना हो, कोई हिरण्यकशिपु जैसा शत्रु आ जाए तो भगवान तो रोज अवतार ले लेंगे, तो लेते भी हैं। भगवान जी के हर दिन में भगवान अवतार लेते हैं, ये भगवान के लीला अवतार। तो सबसे ज्यादा कौन से भगवान के अवतार होते हैं? संख्या में लीला अवतार सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद शक्तिवेश अवतार, उसके बाद बाकी सबकी गिनती कर सकते हैं, लेकिन इन अवतारों की गिनती नहीं कर सकते। लीला अवतार और शक्तिवेश अवतार की गिनती नहीं कर सकते। युग अवतार की गिनती कर सकते हैं कि एक दिन में चलो ठीक है, या 4 युगों में 4 अवतार होते हैं और बाकी सब। लेकिन तो कुछ मुख्य लीला अवतार तो आप सब लोगों ने सुने होंगे, जो भी हम अवतार सुनते हैं, मत्स्य, वराह, कूर्म, नरसिंह, वामन, रामचंद्र, ये सब भगवान के लीला के लिए अवतार होते हैं। ठीक है, अब जो है सबकी स्थिति बता देते हैं हम। ब्रह्मा विष्णु महेश से शुरू करते हैं। पहले सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में पूछते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, नित्य रूप प्रकाश, नित्य रूप कृष्णदास प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, हाँ, तो हर ब्रह्मांड में नरसिंह अवतार, कूर्म अवतार, सब अवतार होता है। हर ब्रह्मांड में होते हैं, बट सीक्वेंस दोनों एग्जैक्टली कॉपी नहीं रहता, अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे होते हैं। और नरसिंह का रूप जो है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, नरसिंह का रूप हमेशा नर और सिंह का नहीं रहता। एक अवतार होता है जिसमें नर और बिल्ली का होता है, कैट का, बिल्ली का भी होता है, उसको भी नरसिंह अवतार बोलते हैं। शेर नहीं रहता, उसमें बिल्ली रहता है, ये भी एक भगवान का अवतार है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता रहता है, चेंज चलता रहता है। जरूरी नहीं कि सारे ब्रह्मांड में एक जैसी, एक टाइम पे एक जैसी लीलाएं होती रहती, और भी नए नए रूप भगवान धारण कर लेते हैं। ये भी हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं, ये वाले भी रिपीट हो सकते हैं उधर। और जैसे यहाँ पे मत्स्य है, कुर्म है, वहां हो सकता है क्रोकोडाइल मगरमच्छ के रूप में अवतार ले लें, वो भी संभव है। कुर्म की बजाय, कछुए की बजाय मगरमच्छ ले ले, क्रोकोडाइल ले ले, वो भी संभव है। एक अवतार ऐसा आता है, ये नरसिंह तापनी उपनिषद में आता है, भगवान सिंह की जगह बिल्ली का रूप लेते हैं, नर और बिल्ली का, कैट का। तो इसलिए वेरिएशन चेंज हो सकता है। वहाँ पे प्रभु जी, वहाँ पे भागवतम अलग होगा, हम लोग का भागवतम। ये हमारा वाला भागवतम हमारे इस ब्रह्मांड के लिए, वहां के भागवतम में थोड़ा चेंज आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, क्योंकि जो बेसिक उपदेश सेम रहेगा, लेकिन लीला अवतार और जो जैसे इसमें आगे हम कई अवतार पढ़ेंगे ना, वो ऐसा जरूरी नहीं कि सेम टाइप के अवतार, लेकिन तो वहां के उसमें थोड़ा चेंज आ सकता है, वहां के दूसरे ब्रह्मांड के भागवतम में। लेकिन बेसिक उपदेश ये रहेगा कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश, ये चीजें सेम रहेंगी। लेकिन अवतारों में और जो राजा हैं लोग, उसमें वेरिएशन चेंज हो सकता है। इवन इसी ब्रह्मांड में भी
इसी ब्रह्मांड में भी, सेम ब्रह्मांड में भी अलग अलग दिनों में थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है। ब्रह्मा के रोज अवतार होते हैं, हर दिन में अवतार होते हैं, हर दिन में लिखा ना, अभी हमने स्टार्ट इससे किया। ब्रह्मा के विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न असंख्य अवतार होते हैं। दिन के युगों में ही अवतार होते रहते हैं। दिन तो बहुत बड़ा हो गया ब्रह्मा जी का दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग रहते हैं, या ऐसा बोल तो 1000 चतुर्युग रहते हैं। 1000 चतुर्युग, 4000 युग रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग आते हैं, या 1000 चतुर्युग बोलो, दोनों एक ही बात। तो ये जो है, इसलिए दूसरे ब्रह्मांड में तो चेंज हो गई, इसी ब्रह्मांड में ही चेंज हो जाता है। ब्रह्मा जी के हर दिन में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है। इसमें एक देखिए, एक बार वामन अवतार जो है, अभी जो हमारा वाला चल रहा है, ये दिन ब्रह्मा जी का आधा दिन हुआ है अभी, ये हाफ डे चल रहा है, ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है। इसमें जो वामन अवतार हुआ था वो श्वेत कलर के थे, वामन वराह, श्वेत वराह, वामन नहीं, श्वेत वराह। इसको श्वेत वराह, ये ब्रह्मा जी का श्वेत वराह वाला दिन है। मतलब इसमें जो वराह शुक्र रूप धारण किया था, सफेद कलर का था शुक्र। और किसी और समय में, किसी और मनु के कार्यकाल में रक्त वराह था, लाल कलर का वराह। एक ही दिन में, ब्रह्मा जी के एक ही दिन में अलग अलग कलर चेंज हो जाता। भगवान के वराह शुक्र का अवतार के कलर चेंज हो जाता। लेकिन मोटा मोटा उपदेश सेम रहता है। उपदेश देने का तरीका भगवान थोड़ा कई बार चेंज करते। एक ही दिन में, दूसरे ब्रह्मांड की तो बात ही दूर है, इसी ब्रह्मांड में ही डेली में चेंज हो जाता है, डेली में। ये भगवान के पास सारी ये पावर है। अब जो है सबकी स्थिति बता रहे हैं, किसकी क्या स्थिति। ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु कौन है? परमेश्वर है, भगवान। ठीक है। शिव जी कौन है? शिव जी जीव और परमेश्वर के बीच में। और ब्रह्मा जी कौन है? जीव है। तो तीनों की स्थिति फिर से बताते हैं। विष्णु जो है परमेश्वर है, भगवान है। ब्रह्मा जीव है, हम जैसे जीव है। ठीक है। ब्रह्मा हम जैसे जीव है, लेकिन हमसे बहुत ऊपर है, हमसे बहुत ज्यादा क्वालिटी है। क्वालिटी 55 ही है, 50 है सॉरी, लेकिन वो फुल है, वो क्वांटिटी फुल है। हम में कुछ है, कुछ अंश है। तो विष्णु परमेश्वर है, ब्रह्मा जी जीव है, शिव जी दोनों के बीच में है। शिव जी दोनों के बीच में। ठीक है। सबकी स्थिति समझ गए। शिव जी को परमेश्वर नहीं बोल सकते, इसलिए शिव जी को क्या बोला जाता है? महेश्वर। कई बार बोला जाता है तो क्या बोला जाता है? महेश्वर या महादेव या महेश्वर, ये नाम है शिव जी के लिए। विष्णु, ब्रह्मा विष्णु है, इसमें विष्णु परमेश्वर है, शिव जी महेश्वर या जीव और विष्णु के बीच में, जीव और परमेश्वर के बीच में, और ब्रह्मा जी जीव। अच्छा, मेरा एक सबसे प्रश्न है सबको थोड़ा जगाने के लिए, कि तीनों को ईश्वर बोल सकते हैं क्या हम? क्या तीनों को हम ईश्वर बोल सकते हैं क्या? जी नहीं प्रभु जी, नहीं बोल सकते। हाँ, एक करके हाथ, एक्चुअली एक और मैं थोड़ा इसमें इस क्लास को अटेंड करने में थोड़ा एटिकेट भी बता देता हूँ। वैष्णव एटिकेट भी हमको साथ साथ में सीखना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि जब आप इसको ज्वाइन करें, जब आप इस क्लास को ज्वाइन करें,
तो सबसे पहली चीज, सब लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, जब आप इस क्लास को ज्वाइन करें तो सबसे पहले देखें कि आपका माइक ऑफ है कि नहीं है। क्योंकि आप ज्वाइन करते हैं और आपका माइक ऑन रहेगा तो काफी सारे लोगों को डिस्टरबेंस होता है। ये अच्छी बात नहीं है वैष्णव के लिए। सबसे पहली चीज है एटिकेट्स में, अपने माइक को देखें ज्वाइन करते टाइम, अपने माइक को देखें। सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप गूगल मीट में ज्वाइन करते हैं तो इसको ज्वाइन करने से पहले एक ऑप्शन आता है ज्वाइन करने, जहां पे ज्वाइन लिखा है उससे पहले अपने माइक को ऑफ कर दें और उसके बाद ज्वाइन करेंगे। पहले एक ऑप्शन आता है ज्वाइन से, मतलब ज्वाइन शब्द आएगा तो ज्वाइन करने को प्रेस करने से पहले अपने माइक को ऑफ कर दें, जिससे आप ज्वाइन कर लेंगे तो माइक ऑफ रहेगा। सबसे पहला एटिकेट्स ये, नहीं तो कहीं हथौड़े की आवाज आती है, कहीं से कुछ आवाज आता है, अलग अलग प्रकार की विचित्र प्रकार की आवाजें आती रहती है और कई बार आपके घर की बात भी सबको सुनाई देती है, घर के झगड़े भी सुनाई देते हैं और किस प्रकार से आप लोग अपने मेड सर्वेंट को, नौकरानी को, सर्वेंट को कैसे डांटते हैं ये भी पता लगता है, सबको पता लग जाता है कि आप किस तरीके से डांटते हैं। तो इसलिए ये ठीक नहीं है कि आप तो ज्वाइन करने से पहले सबसे माइक ऑफ। दूसरी चीज, बीच में कभी भी प्रश्न पूछे तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, जैसे अभी 2-3 हैंड रेज किए हुए। बीच में अपना माइक ऑन करके अचानक बोलने नहीं लग जाए ये, क्योंकि इसमें जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना हैंड रेज किया हुआ है, हाथ उठाया हुआ है, वो यहाँ पे भी जैसे 2 लोगों ने हाथ उठाया हुआ, तो वो जो है हाथ उठाएंगे तो हम उसी प्रायोरिटी में जिस सीक्वेंस में हाथ उठाया हुआ है उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन लेंगे। तीसरी चीज है कि जब आप प्रश्न पूछ लें तो तुरंत माइक ऑफ कर दीजिए, तुरंत माइक ऑफ कर दीजिए, नहीं तो इधर आवाज चलती रहेगी और दूसरे लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। ये सिंपल एटिकेट है, ये सबको एटिकेट्स का, इस शिष्टाचार का सबको ध्यान रखना है। माइक का हर समय आपका ऑफ रहे, क्वेश्चन पूछने के बाद इमीडिएटली बंद हो जाए, इससे दूसरों को असुविधा नहीं होगी। और जितने भी क्वेश्चन पूछना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना हैंड रेज कर दीजिए जिससे सबको। कई लोग क्यू में रहते हैं, हमको उसको नाम 2 ही दिखते हैं, लेकिन जैसे एक एक नाम क्लियर होगा आगे के लोग दिखते जाएंगे क्यू में। अभी जैसे 3 लोग हैं, हमें 2 नाम दिख रहे हैं, तीसरा एक और लिखा, एक और क्यू में, कोई प्रॉब्लम नहीं क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि जो है क्या हम तीनों को ईश्वर बोल सकते हैं। कई भक्तों ने उत्तर दे दिया था, फिर भी अभी 2-3 हाथ उठे हुए, तो हम इसको पहले पूछ लेते। रेणु अग्रवाल माता जी बताइए जल्दी से। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा पर नाम लीजिए क्या? रेणु अग्रवाल बोलता है। सॉरी क्या है? मेरे को बोलने को लेके, मेरे को बोलने के लिए बोले क्या आप? मैं सुनाई नहीं दे रहा हूँ। सुना माता जी, आपका वॉइस। रेणु अग्रवाल, हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है, बीच में क्रैक हो, आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है। अच्छा, हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी। हम बता रहे थे आपका क्वेश्चन का आंसर, मतलब ईश्वर तो जैसे एक ही होंगे, जो टॉप ऑफ लेवल पे जैसे है विष्णु भगवान, क्योंकि ब्रह्मा जी तो उनकी नाभि के कमल से निकले हैं, तो वो सेकंड पोजीशन पे हो गए। फिर ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से आपने कल बताया शिव जी निकले हैं, तो इसलिए ईश्वर तो या तो विष्णु भगवान या हम लोग कृष्ण भगवान को ही बोल सकते हैं, और ब्रह्मा जी और मतलब शिव जी को ईश्वर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपका हैंड हाथ नीचे कर लीजिए माता जी, रेणु अग्रवाल माता जी, जिससे मेरे को आगे भी और देख सकूं। दूसरा नाम दिख रहा है, तीसरा नहीं दिख रहा। हाँ ठीक है, कालिका माता जी। कालिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, ईश्वर प्रभु जी, भगवान तो सुप्रीम ईश्वर है, लेकिन बाकी सब जो ब्रह्मा जी है, जो शिव जी है, वो भी ईश्वर है, क्योंकि वो स्मॉल अपने अध्यक्ष में उनका भी कंट्रोल है, तो उनको भी हम ईश्वर बोल सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, सीमांतनी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, क्योंकि तीनों को तो हम बोल सकते हैं ईश्वर, शिव जी को भी बोल सकते हैं ईश्वर, और ब्रह्मा जी को भी बोल सकते हैं। तीनों जो को ईश्वर प्रैक्टिस करता है इनको तो ईश्वर बोलते नहीं, और शिव जी का भी तो इसमें रोल होता है, इसलिए उनको भी ईश्वर बोलते हैं। जिससे महेश्वर बोलते हैं ना उनको, शिव जी को ईश्वर तो नहीं दिखा। ठीक, थैंक यू। और आगे
उसके बाद आप राजीव बोंग प्रभु, श्रीमती देव माता जी आप अपना हाँ हैंड नीचे कर लीजिए। हाँ राजीव प्रभु, यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ, ईश्वर का अर्थ है नियंता, तो ये जनरल शब्द है, तो जो जहाँ पे नियंत्रण कर रहा है उस हिसाब से वो लोग ईश्वर बोला जा सकता है। जैसे देवताओं के ईश्वर को देवेश्वर बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी को ईश्वर बोल सकते हैं, शिव जी को ईश्वर बोल सकते हैं। परमेश्वर एक ही है, ईश्वर सब लोग को बोल सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। करुणा राधिका माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ईश्वर का मतलब है जो सबसे सुप्रीम है। इफ इट इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड देन इट्स ओनली कृष्णा। बाकी किसी को हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड नहीं मान सकते, ईश्वर नहीं मानते। ओके थैंक यू। ओके सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण धन्यवाद। प्रभु जी आपने कहा कि क्या सभी ईश्वर है? हाँ, तो ये मैं ये बोल के हाँ सभी ईश्वर है, परम ईश्वर भगवान है और सब ईश्वर। ओके थैंक यू। हरे कृष्ण। रेखा मेनन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी यही बोलना चाहती हूँ कि सभी ईश्वर है, परमेश्वर भगवान है। यस ओके थैंक यू। तो आपने ज्यादा तो लोगों ने सही उत्तर दिया। हम तीनों को ईश्वर, रेखा माता जी नीचे कर लीजिए, रेखा मेनन माता जी हैंड डाउन कर लीजिए। तो तीनों को हम ईश्वर बोल सकते हैं। ईश्वर का मतलब होता है नियंत्रक या कंट्रोलर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इस जगत के ईश्वर हैं। तीनों को ईश्वर या कंट्रोलर या नियंत्रक बोला जाता है। लेकिन इसमें से विष्णु जो है, इसलिए जब हमने स्टार्ट किया ऊपर टॉप लाइन में, विष्णु परमेश्वर है। जो भगवान होता है, चाहे विष्णु हो चाहे कृष्ण हो, उसको भगवान को परमेश्वर बोला जाता है। लेकिन देवताओं को हम ईश्वर भी बोल सकते हैं। देवता भी नियंत्रण, अपने अपने क्षेत्र का नियंत्रण करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इसलिए उनको भी ईश्वर बोल सकते हैं, क्योंकि अपने अपने एरिया के कंट्रोलर हैं। और ऐसा देखा जाए तो जीव अपने आप को, जीव भी छोटा छोटा ईश्वर समझता है, जीव भी छोटा छोटा कंट्रोलर है। हालांकि जीव को ईश्वर नहीं बोला जाता है, लेकिन जीव समझता अपने आप को ईश्वर ही है, कंट्रोलर। वो भी छोटे छोटे एरिया का कंट्रोलर है, अपने घर का ही कंट्रोलर बोला जाता है ना। मकान मालिक को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? लैंड लॉर्ड। लॉर्ड तो भगवान के लिए होता है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है? लैंड लॉर्ड। लैंड का लॉर्ड है, लैंड का नियंत्रक, लैंड का ईश्वर। तो ईश्वर जो है, देवताओं के लिए भी शब्द यूज किया जा सकता है, इसलिए तीनों ईश्वर हैं। लेकिन परमेश्वर एक ही है, भगवान को परमेश्वर बोलते हैं। विष्णु परमेश्वर है, ऊपर वाले भगवान विष्णु परमेश्वर सभी में। और कृष्ण को बोला जाता है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण की पोजीशन एकदम अलग, थोड़ी और ऊंचा हो गई। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान तो बोलते हैं, भगवान तो विष्णु भी है, भगवान नारायण भी, भगवान बलराम भी है, भगवान वराह वामन नरसिंह सब भगवान है। लेकिन कृष्ण के आगे क्या लगा दिया जाता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। गॉडहेड तो सब है, भगवान सब है। कौन से सब है? जो सारे अवतार की बात कर रहे हैं। सब मतलब जो सारे अवतार हैं, ये 24 अवतार 25 अवतार जितने भी आपने सुने, या दूसरे भी अवतार, असंख्य अवतार, ये सब भगवान है। देवता लगे ये भगवान है, लेकिन भगवानों में भी फिर कौन? भगवान में आगे लगा दिया था पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये कृष्ण के लिए खाली होता है, ये ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम और किसी के लिए नहीं लगाते। रामचंद्र के लिए क्या लगाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। पूर्ण शब्द यूज नहीं करते हैं। रामचंद्र को क्या बोलते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण को भी बोलचाल में हम क्या बोलते हैं? लीला पुरुषोत्तम भगवान। लेकिन जहां श्री कृष्ण की बात आती, पूरे पूर्ण रूप से अगर बोलना है, उनका पूरा इंट्रोडक्शन देना है, तो उनके लिए लगाते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम शब्द तो लगा सकते हैं, जगन्नाथ जी के लिए भी पुरुषोत्तम लगाते हैं। जगन्नाथ जी को भी बोलते हैं ना पुरुष। जगन्नाथ की परिक्रमा करके आते हैं तो क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा कर ली, श्री क्षेत्र की, पुरुषोत्तम क्षेत्र की परिक्रमा कर ली। लेकिन पूर्ण शब्द जो है खाली कृष्ण के आगे लगाते हैं, कृष्ण आगे लिखते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अगर बोला, प्रभुपाद भागवत गीता में बार बार लिखते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, सुप्रीम, इंग्लिश में लिखते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो वो खाली कृष्ण। बाकी सब पुरुषोत्तम भगवान है या भगवान है, बाकी सब अवतार। बाकी सब अवतार जो है पुरुषोत्तम
भगवान पुरुषोत्तम बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हैं, और उसके नीचे देवता है। तो जो सब भगवान है वो सब परमेश्वर है, कृष्ण भी सब परमेश्वर है। जो भी भगवान की कैटेगरी में वो परम ईश्वर है। बाकी नीचे वाले देवता लोग हैं ईश्वर हैं। ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। जैसे शिव जी को क्या बोला जाता है? महेश या महेश्वर। महेश मतलब होता है महान ईश। ईश या ईश्वर देवता के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? शिव जी को बोला जाता है महेश, महान ईश, मतलब महान देवता। महादेव की जगह महेश भी बोल सकते। इंद्र को क्या बोला जाता है? सुरेश। इंद्र को क्या बोला जाता है? सुरेश या सुरेश्वर। सुरेश्वर मतलब देवताओं में श्रेष्ठ। हाँ, देवताओं में श्रेष्ठ देवता सुरेश बोला जाता है या सुरेश्वर बोला जाता है। कई बार गंगा जी को क्या बोला जाता है? गंगा जी की आरती माता देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। उनको भी सुरेश्वरी बोल दिया जाता है। गंगा को देवी सुरेश्वरी, ये उनका जो गंगा स्त्रोत स्टार्ट होता है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, गंगा जी के प्राप्त, उनको भी सुरेश्वरी बोला जाता है। तो ईश्वर देवताओं में से या कोई भी महान जो है, उनको महान व्यक्ति को ईश्वर बोला जा सकता है, लेकिन परमेश्वर भगवान को ही बोला जा सकता है। और उसमें भी फिर जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बोल दिया वो मतलब कृष्ण हो गया। तो सबको पता लग गया कैसे एड्रेस करते हैं। आगे तो हमने पहले बताया था कि जो ब्रह्मा जी किसी को बनना है तो बन सकता है। किसी को बनना है तो हाथ खड़ा कर दे। ब्रह्मा जी बनना है तो ब्रह्मा जी बनने के लिए क्या है? ब्रह्मा जी के बनने के लिए 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करता है, परफेक्टली पूर्ण रूप से वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, वो ब्रह्मा जी बन सकता है। वर्णाश्रम धर्म मतलब जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का धर्म पालन करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय का धर्म पालन करेगा, वैश्य वैश्य का धर्म पालन करेगा, शूद्र शूद्र का धर्म पालन करेगा, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी का धर्म पालन करेगा, गृहस्थ गृहस्थ का धर्म का पालन करेगा, वानप्रस्थ वानप्रस्थ धर्म का पालन करेगा, सन्यासी सन्यासी धर्म का पालन करेगा। ये ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ये आश्रम है, ये 4 आश्रम है। और वर्ण कौन से हैं? वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण है और वो 4 आश्रम है। इनको मिला के बोलते हैं वर्णाश्रम। तो जो जिसमें है, अगर कोई जीव जिस भी वर्ण और जिस भी आश्रम में अगर 100 जन्मों तक ऐसा लगातार पालन करता है तो वो ब्रह्मा जी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मा जी भगवान का पूर्ण या शुद्ध भक्त हो, जरूरी नहीं है। लेकिन 99% श्योर है कि वो भगवान का उच्च कोटि का भक्त है। जरूरी नहीं है कि वो 100% एकदम शुरू 99% हो सकता है, 99.99 भी हो सकता है। कई बार भगवान को भी ब्रह्मा बन के आना पड़ता है। जब कोई जीव ब्रह्मा बनने लायक नहीं रहता है तो वो बात अलग है। लेकिन कोई भी जीव जनरली भगवान का उच्च कोटि का भक्त रहता है, पर जरूरी नहीं कि वो शुद्ध भक्त हो। 100% शुद्ध भक्त ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन बहुत ऊंचे लेवल का भक्त, बहुत 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 ऊंचे लेवल का भक्त, वो ब्रह्मा बन सकता है। ठीक है। अभी बीच में किसी और माइक से आवाज थी, लगता है कि वैष्णव एटिकेट को फॉलो नहीं किया, किसी का माइक अभी भी ओपन रह गया था। कौन भक्त है वो? कृपया करके ध्यान रखिए। हमने बताया कि वैष्णव एटिकेट्स में ध्यान रखना है कि आपके कारण दूसरों को डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। वैष्णव कभी भी दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो बीच बीच में माइक अगर आपको ऑन है तो देखें, बार बार चेक कर लीजिए कि मेरा माइक ऑफ नहीं, मेरे कारण किसी और को डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा। ठीक है। नित्य कृष्णदास प्रभु क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे जब ब्रह्मा का पोस्ट वैकेंट रहता है, कोई एलिजिबल नहीं होता है, हाँ। तो वहाँ पे शिव जी को क्यों नहीं चार्ज दिया जाता है? शिव जी तो थोड़ा उनसे ऊपर है। शिव जी को हाँ, लेकिन शिव जी तो अपने काम में बिजी है, उनके पास कोई
फ्री टाइम नहीं है, शिव जी का भी फुल्ली ऑक्यूपाइड है। ये पोजीशन जो है पूरी फुल्ली ऑक्यूपाइड पोजीशन। इसमें कभी भी, क्योंकि ज्यादा मैनेजमेंट देंगे तो शिव जी फिर भगवान का ध्यान नहीं कर पाएंगे, ज्यादा मैनेजमेंट का काम आ गया तो भगवान का ध्यान करने के लिए भी टाइम चाहिए, तो शिव जी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। लोग बोलते हैं कि फ्री टाइम हो गया इसलिए भगवान का ध्यान। लोग, मूर्ख लोग इस संसार में बोलते हैं कि जिसके पास फ्री टाइम हो वो भगवान का ध्यान करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि फ्री टाइम हो। उन मूर्खों को नहीं पता कि पहला कर्तव्य है भगवान का ध्यान करना और बाकी फ्री टाइम में दूसरी चीजें करना। मनुष्य जीवन तो भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। और फिर मैनेजमेंट की चीजें कब करते हैं, जब ठीक है थोड़ा सा टाइम निकाल के मैनेजमेंट की चीजें भी करें, अपना खाने पीने की, अपना कमाने की चिंता भी कर ली। लेकिन वैसे मानव जीवन तो भगवान का ध्यान करने के, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला। तो शिव जी सदा भगवान की भक्ति करते रहते हैं, लेकिन उसमें से टाइम निकाल के मैनेजमेंट भी करते हैं, तमोगुण वाले चीजों का मैनेजमेंट भी करते हैं। अगर और दे देंगे तो शिव जी भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान फिर मैनेजमेंट ही करूंगा तो फिर आपका ध्यान नहीं कर पाऊंगा, फिर इसमें फंस जाऊंगा। तो इसलिए हमको काम के साथ साथ, मैनेजमेंट के साथ साथ भगवान का ध्यान, जैसे क्या है कि काम भी शुद्धतापूर्वक होते रहे। अगर 24 घंटे काम कर लिया तो हम रजोगुण में चले जाएंगे या फिर तमोगुणी हो जाएंगे, हमारा पतन हो जाएगा। हमें हमेशा कम से कम सतोगुणी में होना चाहिए और उससे ऊपर ही शुद्ध सतोगुण में जाना चाहिए। इसलिए शिव जी को और काम दे देंगे तो शिव जी अपनी पदवी, उनको लगेगा कि मैं भगवान के भक्ति से नीचे जा रहा हूँ, ज्यादा मैनेजमेंट कर, क्योंकि भौतिक जगत के मैनेजमेंट में बहुत सारे झंझट हैं। प्रकृति के तीनों गुणों के संपर्क में रहना पड़ता है और भक्ति क्या है कि भक्ति में डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए शिव जी भी देखिए, शिव जी के उदाहरण से कहते हैं सदा भगवान का ध्यान करते रहते हैं और टाइम निकाल के मैनेजमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं संसार में, उल्टा काम करते हैं, सदा काम करते रहते हैं और टाइम निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के भगवान की भक्ति करते, उल्टा करते हैं और सोचते हैं हमने बहुत भक्ति कर ली। जबकि मानव जीवन तो नहीं तो पशु जीवन मिलता है। पशु जीवन सदा काम करता रहता है, हम तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के भगवान की भक्ति कर सकते हैं। पशु जीवन सदा भौतिक जगत में काम कर, खाने पीने का काम करता है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी जो है ये इनकी शक्ति सूर्य जैसी होती है, बहुत जो सूर्य से ऊपर रहते हैं, सूर्य भी इन्हीं के अधीन रहता है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ब्रह्मा जी का परिचय हो गया। अब शिव जी का परिचय, अब किसका परिचय, शिव जी का परिचय। एक एक का परिचय, विष्णु का परिचय हो गया। विष्णु के बारे में ज्यादा डिस्कस करना नहीं, पता है परमेश्वर है, भगवान, एक ही लाइन में सारी चीज होगी, भगवान है, परमेश्वर। ठीक है, ब्रह्मा जी के बारे में भी परिचय हो गया। अब शिव जी के बारे में, शिव जी भी कोई सामान्य जीव नहीं है, भगवान के पूर्णांश हैं। ये भगवान के पूर्ण अंश हैं। भगवान का ही तमोगुण को मैनेज करने के लिए, तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए भगवान का एक अवतार है। लेकिन इनको परमेश्वर इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि इनको अपने हाथ सीधे डालने पड़ते हैं। जैसे ऊपर 4 लोग खड़े, कोयले की खदान में 4 लोग खड़े ऊपर, ठीक है। अब क्या है कि 4 लोगों में से एक बोलेगा दूसरे से कि तुम नीचे जाओ, तो जब उन चारों में से एक व्यक्ति जो नीचे गया, जिसको बोला गया नीचे जाने के लिए, कोयले की खदान में गया, तो उसके हाथ काले होंगे, उसके कपड़े काले होंगे, तो ऊपर वाले को बोला जाएगा। इसका मतलब कि ऊपर वाला उससे सीनियर है, तभी तो उसने दूसरे को बोला है कि तुम नीचे चले जाओ। ऊपर वाला सुपरवाइजर है, नीचे वाला जाके वर्कर बन गया क्योंकि उसने जाके हाथ काले किए। हालांकि उन चारों में चारों एक जैसे थे, लेकिन जिसको काम करने के लिए बोला गया वो नीचे जाके उसके हाथ काले होंगे। चारों ऊपर ही खड़े थे, एक और एक ऊपर अपनी ड्रेस उसकी वाइट है, पूरा सूट में खड़ा है। तो शिवजी क्योंकि भगवान का ही एक रूप है, लेकिन क्योंकि भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आते हैं, भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में आते हैं, और क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों से
डूबी हुई है, 3 गुणों से बनी हुई है, इसलिए शिव जी को ऐसे लोगों के टच में रहना पड़ता है। जैसे कोयले की खदान में जाके हाथ थोड़े थोड़े काले हो जाते हैं, हालांकि आदमी काला नहीं है, उसके हाथ उस पे काला रंग चढ़ गया है। तो ऐसे ही शिव जी जो है भगवान का एक रूप है, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके उनको काम करना पड़ता है, इसलिए वो उसको तुलना की गई है जैसे दूध में थोड़ी सी विकार मिला दो। विकार मतलब होता है कि दूध तो प्योर है, 100% प्योर, लेकिन विकार मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जिससे उसका प्रभाव अलग हो जाए। तो उसमें जब थोड़ा सा भी खट्टा या दही मिला दिया, खट्टा चीज जो है दूध से मैच नहीं करता है, या दही भी दूध से मैच नहीं करती। दही खट्टी रहती, दही के गुण अलग रहते, दूध के गुण अलग रहते, लेकिन उसमें थोड़ा सा खट्टा या थोड़ा सा नींबू डाल दिया जाए, थोड़ी सी इमली डाल दी जाए, या थोड़ा सा बासी हो जाए तो दूध फट जाता है या उसका दही बन जाता है। तो शिव जी को अभी हमने ब्रह्म संहिता में गाया था, श्लोक गाया था, क्षीरम यथा दधि विकार। तो क्षीर में, दूध में थोड़ा सा विकार डाल दिया जाए तो दही बन जाता है। उसी प्रकार से विष्णु के जो तीन प्रकार के भगवान के रूप है, उसमें से एक में थोड़ा सा भौतिक जगत से उनको टच करवा दिया। क्या करवा दिया? भौतिक जगत से टच करवा दिया, तो वो शिव जी बन गए। भौतिक जगत से टच करवा दिया तो शिव जी बन गए। ठीक है। अब दही से दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। दही से दूध नहीं बन सकता, लेकिन दूध से हर बार दही बन सकता है। इसलिए विष्णु की स्थिति दूध के समान है, शिव जी की स्थिति दही के समान है, क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा सा विपरीत, थोड़ा सा विपरीत प्रकृति की चीज उसमें मिक्स हो गई है। दूध से दही बनने में क्या था? विपरीत प्रकृति की चीज थोड़ी सी, चाहे एक इतना गलती से भी नींबू का छींटा भी डल जाता है उसमें दूध में, तो दूध जो है फट जाता है और अलग रूप हो जाएगा। या उसको रखेंगे सारे टाइम थोड़ा सा खट्टा डाल के तो दही बन जाएगा। तो इसलिए जैसे दूध से दही बनता है, ऐसे ही विष्णु से शिव जी बनते हैं। थोड़ा सा विकार मिक्स हो जाता है उसमें, भौतिक जगत का विकार। इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक व्यक्ति हो गए भगवान के रूप में, लेकिन उनका काम अलग हो जाता है। उसी 4 वाइट कपड़े पहने वालों में से एक ने नीचे जो उतर गया, उसके हाथ काले हो जाएंगे, कपड़े काले हो जाएंगे, क्योंकि कोयले की खदान में उतर गया है। तो वो काले का कपड़े वाला व्यक्ति सफेद कपड़े वाले व्यक्ति से थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समझने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो है, हालांकि वो सफेद कपड़े वाला भी उसी गुण में चारों के बराबर ही था, लेकिन तो शिव जी भी भगवान के पूर्ण अंश है, लेकिन उनकी स्थिति अभी बदल गई। तो उनकी स्थिति कैसे हो गई? अभी विष्णु, फिर शिव, फिर जीव, मतलब विष्णु, फिर शिव, फिर ब्रह्मा, ऐसी पोजीशन हो गई। हालांकि तीनों को हम एक साथ एड्रेस करते हैं, एक साथ संबोधित करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जगत के लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, लेकिन भक्त को पता है कि विष्णु की स्थिति क्या है, शिव जी की स्थिति क्या है और ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है। ठीक है। हालांकि एक साथ बोलते हैं, कई बार मंदिर भी एक साथ बने रहते हैं, लेकिन जो मंदिर बनाने वाला उसको पता नहीं रहता है, वो सबको एक पोजीशन में रख देता है, एक पोजीशन में रख देता है तो, और एक जैसी पूजा करता है तो थोड़ा सा अपराध हो जाता है। कौन सा नाम अपराध होता है? दूसरे नंबर का या पहले नंबर का? कौन सा? पहले नंबर का या दूसरे नंबर का? सेकंड नंबर का अपराध हो जाता है नाम अपराध, दूसरे नंबर का। ब्रह्मा और शिव जी को भगवान के बराबर समझना है, उनकी महिमा को या उनके नाम को उनके नाम भगवान के नाम के बराबर समझना। लेकिन कौन लोग ऐसा करते हैं? जिनको पता नहीं, ज्ञान नहीं है, जिनको सबको सम्मान देना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, उसके अनुसार सम्मान दो। सबको एक मान लिया तो भगवान की पोजीशन डाउन हो जाएगी।
अगर आपके घर में प्राइम मिनिस्टर आया है और कुछ पियून भी आ गए, ड्राइवर भी आ गया, और प्राइम मिनिस्टर को, पियून को, ड्राइवर को, सबको, स्वीपर को, सबको एक ही सोफा पे बैठा दिया जाए तो क्या होगा? हम तुलना करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब हम उधर की बात अभी नहीं कर रहे, इधर तुलना करने के लिए बता रहे हैं, जस्ट तुलना करने के लिए। तो क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन डाउन हो गई। ठीक है, तो ऐसा करने में प्राइम मिनिस्टर खुश होगा या नाराज होगा? नाराज होगा। जिसकी जिसकी जैसे जैसे पोजीशन है, सबका सम्मान करना चाहिए। गाय का भी करना चाहिए, कुत्ते का भी करना चाहिए, चंडाल का भी सम्मान करना चाहिए। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेव शपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडिता सबको एक समान देखता है, आत्मा रूप में समान देखता है, लेकिन शारीरिक रूप से सबको सम्मान अलग अलग देता है। लेकिन यहाँ तो भगवान तो पूरा आध्यात्मिक ही है। ब्रह्मा जी जीव है, भगवान पूरे आध्यात्मिक विष्णु, तो कैसे सम्मान से बराबर दे सकते? तो सबके लिए सम्मान अलग अलग प्रकार से होता है। ठीक है, तीनों में अंतर समझ में आ गया। ये पैराग्राफ पूरा, पहले ये जो पैराग्राफ था आज हमने स्टार्ट किया, ये पूरा इसमें पहला और दूसरा पैराग्राफ पूरा हो गया। तीसरे पैराग्राफ पे जाए अभी। कोई कंफ्यूजन इसमें? कभी भी सम्मान करें तो कैसे करें, मन में क्या विचार आना चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं ये हमको नहीं सुनना है। लोगों ने तो ना तो भागवत गीता लिखी, ना लोगों ने भागवतम लिखा है। हमको भागवत गीता, भागवतम, अभी हम भागवतम पढ़ रहे हैं। भागवत गीता, भागवतम या चैतन्य चरितमृत या जो शास्त्र हैं, अनुमोदित शास्त्र हैं, प्रेस्क्राइब्ड स्क्रिप्चर हैं, प्रामाणिक शास्त्र है, बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स हैं, उनको पालन करना चाहिए। इसलिए उनको पढ़ना जरूरी है, नहीं तो हम अपराध करते रहेंगे। आगे रौनक माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, जी बेसिकली होता क्या है कि जो कृष्ण की पूजा करते हैं, हाँ हाँ, वो वैकुंठ जाते हैं, सॉरी गोलोक वृंदावन जाते हैं। हाँ। जो पितृ की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं, और जो विष्णु की पूजा करते हैं तो वो किस जगह पे जाते हैं? प्रभु जो राम जी की पूजा करते हैं वो किस जगह जाते हैं? किसकी? राम जी की है? राम जी की हो गई, विष्णु जी की। हाँ, ये विष्णु की, नारायण की, राम की पूजा करने में वैकुंठ लोक में जाते हैं। वैकुंठ लोक में भी राम जी के लिए एक स्पेशल जगह है। वैकुंठ में ही है, वैकुंठ में टॉप पे वो साकेत धाम है, लेकिन ये सब लोग वैकुंठ जाते हैं। जो विष्णु रूप में, नारायण रूप में, राम रूप में पूजा करते हैं। राम का एक विशेष स्थान है वैकुंठ में ही, वैकुंठ के टॉप पे साकेत धाम, अयोध्या धाम है। लेकिन ये सब लोग वैकुंठ जाते हैं। कृष्ण में भी 3 लोक हैं। जो कृष्ण की कृष्ण लीला और टीनेज, बाल रूप और टीनेज, वो गोलोक में जाते हैं। जो कृष्ण की राजकुमार के रूप में पूजा करते हैं वो मथुरा लोग जाते हैं। जो कृष्ण की राजकुमार राजा के रूप में या विवाहित रूप में कृष्ण की पूजा करते हैं, जैसे रुक्मणी द्वारकाधीश्वरी, वो सब जो है भगवान के द्वारका धाम जाते हैं। गोलोक धाम में भी कृष्ण का जो बाल रूप और टीनेज, किशोर अवस्था वाले रूप में, किशोर अवस्था में राधा रानी के साथ में, बाल रूप में ये गोलोक को जाते हैं। ठीक है, तो जो जो जहां जहां जिसकी जी पूजा करता है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृजया, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यद्या माम यान्ति माम जनोपि माम, समथिंग लाइक लास्ट में। तो ये जो है, जो जो जहां जहां की पूजा करता है जिसकी इसकी, वो उस जगह पे जाता है। ठीक है रौनक प्रभु, थैंक यू। इसके बाद अभी हमने शिव जी, विष्णु का, शिव जी का, ब्रह्मा जी का सुन लिया, सबकी पोजीशन सुन ली, सबको समझ गए। अब जो है मनुष्य, ब्रह्मा जी के बाद नेक्स्ट आता है मनु आता है। मनु कौन है? मनुष्यों का राजा। इस ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए मनु आदर्श, मनु और शत्रुपा, ये पहले स्त्री पुरुष है। जैसे क्रिश्चियनिटी में और दूसरे धर्मों में बताते एडम एंड ईव, जो पहले पुरुष और स्त्री थे वो एडम एंड ईव बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया है, वो पता नहीं काल्पनिक किसी देखें, लेकिन यहाँ पे ग्रंथों में है मनु और शत्रुपा पहले पुरुष और स्त्री हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रजनन क्रिया से के द्वारा
प्रजनन क्रिया के द्वारा जो जैसे मनुष्य अपने बच्चे उत्पन्न करते हैं, तो पहले जो है ब्रह्मा जी के बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा निकली और ब्रह्मा जी ने इनका विवाह कर दिया। तो पहले विवाहित स्त्री पुरुष हुए मनु और शत्रुपा। आगे जो संतानें उत्पन्न होगी वो प्रजनन स्त्री और पुरुष के संयोग से होंगे। ये दोनों स्वयं स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि पहले तो ब्रह्मा जी अकेले थे। तो ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने हाथ से मनु को उत्पन्न किया, बाएं हाथ से शत्रु को उत्पन्न किया। अब कोई बोल सकता है भाई बहन है, ये कुछ भी बोलते हुए, लेकिन ये उत्पन्न करने का तरीका है, भगवान ब्रह्मा जी का उत्पन्न करने का तरीका है। ये ब्रह्मा जी ने कोई प्रजनन क्रिया के द्वारा उत्पन्न नहीं किए थे। अपने दाया उनका दाहिना हाथ अलग है, बायां हाथ अलग है, स्त्री पुरुष और स्त्री उत्पन्न किए और उसके बाद में इन्होंने आगे मनुष्य रूपी संतानें उत्पन्न की। तो सबसे पहले मनु और शत्रुपा। अब मनु राजा होता है ब्रह्मांड का, मनुष्यों का राजा होता है। तो ब्रह्मा जी के पास भी इतना समय नहीं, नीचे नीचे आगे आगे सबको देखना पड़ता है। तो मनु राजा है मनुष्यों के लिए। अब मनु कितने समय रहता है? तो जैसा पहले हम बता चुके हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 432 करोड़ वर्ष का होता है। ये सब इसमें है। ब्रह्मा जी का एक दिन 432 करोड़ वर्ष का होता है। रात भी 432 करोड़ वर्ष की होती है। इस प्रकार भगवान के 24, ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। दिन 12 घंटे का दिन में 12 घंटा 432 करोड़ साल के बराबर रहते हैं, और 12 घंटे की रात जो है वो भी 432 करोड़ साल की रहती है। ये ब्रह्मा जी का इस प्रकार से 24 घंटा होता है। ऐसे मिला के ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है। लेकिन उनके 100 वर्ष हमारे 100 वर्ष से अलग रहते हैं, क्योंकि उनका एक दिन हमारे एक दिन से अलग रहता है। उनका एक दिन हमारे दिन से अलग रहता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में इस 432 करोड़ साल में 14 मनु होते हैं। कितने होते हैं? 14 मनु होते हैं। तो कोई जल्दी से अंदाज से बताएगा, किसी का मैथमेटिक्स से अकाउंटेंसी बहुत जल्दी, तो एक एक मनु के कितने कितने करोड़ साल हो गए? क्विकली जो बताएगा, या सब लोग अभी कैलकुलेटर मोबाइल में कैलकुलेटर से करेंगे, तो 30 करोड़ साल के करीब एक एक मनु रहेगा। इतना करीब करीब 30 करोड़ साल और कुछ 30 करोड़ कुछ साल जो है, इतने साल एक एक मनु का राज्य रहता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में से 14 मनु आते जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, और ऐसे एक एक दिन करके ब्रह्मा जी की आयु 100 साल हो। अब मनु राजा बनता है कितने टाइम के लिए? 30 करोड़ साल के लिए, करीब करीब 30 करोड़ साल, या फिर 71 चतुर्युग के लिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने रहते हैं? 1000 चतुर्युग रहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने रहते हैं? 1000 चतुर्युग या 4000 युग, बहुत सारी डेफिनेशन हो गई। 1000 चतुर्युग, तो 1000 चतुर्युग को 1000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 71 के आसपास आएगा, 71-72 के बीच में आएगा। तो एक मनु का कार्यकाल 71 चतुर्युग का बोल दो या 30 करोड़ वर्ष का बोल दो। ये जब राजा बनता है तो इंद्र इसके हिसाब से बनता है। इंद्र तब इसका पूरा सेट होता है। ये एक एक मनु के कार्यकाल में एक इंद्र होता है, सप्त ऋषि होते हैं और सारे देवता होते हैं। एक मनु, फिर मनु दूसरा आ गया तो सब इंद्र भी चेंज हो गया, सारे देवता भी चेंज हो गए, सप्त ऋषि भी चेंज हो गए, गोत्र के नाम भी चेंज हो गए।
अभी हमारा गोत्र जैसे होता है, किसी का भारद्वाज है, किसी का कश्यप है, किसी का गौतम है, ये गोत्र है, पंडित जी हमसे गोत्र पूछते हैं। ये सब 30 करोड़ साल तक चलते हैं। उसके बाद जो दूसरा आएगा तो उनका नए सप्तऋषि आ जाएंगे। जैसे कभी कोई एक सेट है, भारद्वाज है, गौतम है, ऋषि है, वशिष्ठ है, तो दूसरी बार हो सकता है जमदग्नि या कोई दूसरे ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, जमदग्नि ऋषि, ये आ जाए, तो फिर सबके गोत्र भी उनके नाम से गोत्र हो जाए, क्योंकि वो प्रजापति है, उनके आगे से प्रजा उत्पन्न। ठीक है, तो मनु जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु रहते हैं। उनका कार्यकाल 71 चतुर्युग रहता है, या रफली करीब 30 करोड़ साल रहता है। जबकि ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? 432 करोड़ साल का होता है। ये एक ब्रह्मांड के अंदर होता है, एक ब्रह्मांड, एक गोल जो कल देखा था, एक ब्रह्मांड के अंदर ये रहता है। ऐसे कितने ब्रह्मांड रहते हैं? भगवान की को भी गिनती नहीं कि उनके शरीर के रोम रोम से ऐसे ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। जब श्वास छोड़ते तो ऐसे बबल बबल, क्योंकि शरीर का जो रोम है, बाल है, रोम कूप जिस छेद से निकलता है, कूप एक बड़ा सरोवर के समान है, बहुत बड़ा, तो उसमें से ब्रह्मांड निकलते रहते हैं। बुलबुले जैसे पानी में बुलबुले होते हैं, पानी से बुलबुले निकलते रहते। जब बारिश होती है या ऊपर से पानी गिरता तो बुलबुले बनते रहते हैं, ऐसे बनते रहते, कोई गिनती नहीं, भगवान भी गिनते नहीं। भगवान हमारी क्या, पूरे ब्रह्मांड की गिनती नहीं कर पाते, तो गिनने का उनको इंटरेस्ट नहीं। पूरा ब्रह्मांड 14 लोक, जिसमें ब्रह्मा है, सारे देवता हैं, सब कुछ, सारे मनुष्य, पृथ्वी है, पाताल लोक है, सारे 14 लोक है, वो पूरे एक ब्रह्मांड की गिनती, एक ब्रह्मांड जैसे करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, भगवान गिनती नहीं करते हैं उसकी, उनको रुचि नहीं है, अपने आप बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। भगवान की प्रकृति, भगवान की बहिरंगा शक्ति उनको संभालती रहती है, भगवान के पास टाइम नहीं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मा रहते हैं। तो सोचो कि ब्रह्मा जी की कोई गिनती है क्या? ब्रह्मा जी की कोई गिनती नहीं। तो कोई कल्पना करे कि पुरुष के श्वास में, मतलब करोड़ों दक्षाई विष्णु के श्वास काल में कितने मनु हो जाते होंगे? करोड़ों ब्रह्मांड है, और एक ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो कितने मनु हो गए? गिनते नहीं इतने। ये सब जो है इसमें दिया है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु रहते, तो आप फिर महीने में कितने होंगे, साल में कितने होंगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिन का पता होना चाहिए, उसके बाद हो गए। महीने में 420 मनु हो गए, वर्ष में 5000 मनु हो गए। ब्रह्मा जी की आयु में 5 लाख मनु हो गए, और ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, तो कोई गिनती नहीं मनु। ठीक है, ये मनु के बारे में। तो हमने बोला था मनु के टाइम पे सब कुछ बदल जाता है। एक मनु से दूसरे मनु आया, कौन कौन बदल गया? इंद्र बदल गया, सारे देवता बदल गए, अग्नि देवता, जल देवता, ये सब देवता बदल जाते। नंदा देवी माता जी, तो ये सारे मनु के कार्यकाल में सब देवता, सब ऋषि, सब बदल जाते। अग्नि देवता, मतलब अग्नि देवता पोस्ट है। अग्नि देवता जो बनता है वो व्यक्ति चेंज हो जाता है। जल देवता वरुण है, वरुण ही रहेगा, नाम वरुण ही रहेगा, लेकिन उसके पीछे व्यक्ति बदल जाता है। पवन देवता, नाम पवन देवता ही रहेगा, वायु का देवता, लेकिन उसके पीछे व्यक्ति बदल गया, उसको भी पवन देवता बोला जाएगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अभी मोदी है, इससे पहले कोई और था, मनमोहन सिंह था, उससे बाद कोई और होगा, लेकिन सबको क्या प्राइम मिनिस्टर ही बोला जाएगा ना, प्रधानमंत्री बोला जाएगा। ऐसे ही अग्नि देवता ही बोला जाएगा, वरुण देवता ही बोला जाएगा, या दूसरा देवता ही बोला जाएगा, इंद्र देवता ही बोला जाएगा। लेकिन व्यक्ति जो है वो इंद्र देवता के पीछे जो व्यक्ति है वो बदल जाएगा। पूजा वैसे ही चलती रहेगी।
ठीक है, कनकलता माता जी के प्रश्न को गलती से हो गया। ठीक है, इसको डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो सब लोग अपना माइक स्विच ऑफ कीजिए प्लीज। प्लीज माइक चेक कर लीजिए, सबका माइक स्विच ऑफ रहना चाहिए। तो इसलिए ये मनु का पूरा सेट चल जाता है। और तो और हर मनु के कार्यकाल में भगवान का एक अवतार भी स्पेशल होता है। भगवान भी एक स्पेशल अवतार लेके हर मनु के संतुष्ट करने के लिए। नहीं तो कोई मनु भगवान से शिकायत करेगा, भगवान मेरे में तो आता है नहीं। हर मनु के कार्यकाल में भगवान भी एक अवतार के रूप में आता है, उसको बोलते हैं मनवंतर अवतार। वो मनु के अंडर में नहीं रहते हैं, लेकिन मनु को दर्शन देने के लिए, उसको सहायता देने के लिए, उसको आशीर्वाद देने के लिए हर मनु के कार्यकाल में एक अवतार होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर अवतार हो गए? 14 मनवंतर अवतार हो गए। 14 तो खाली मनवंतर अवतार। नंदा देवी माता जी नंदा देवी माता जी, आप थोड़ा सा, आपके बहुत नॉइज आ रहा है। क्वेश्चन आप बाद में पूछ लेना, अभी बीच में बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, या तो आप उसमें चैट में डाल सकते हैं। आप अभी माइक ऑन मत करिए, नहीं तो बीच में डिस्टरबेंस होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ब्रह्मांडों की संख्या की, तो अभी सबको पता लग गया कि मनु के कार्यकाल में क्या होगा। तो पहला मनु था, उसका नाम था स्वयंभू मनु। 14 मनु जो होते हैं, उनमें पहले मनु का नाम था स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु नाम क्यों था? क्योंकि ब्रह्मा का नाम स्वयंभू है, मतलब ब्रह्मा जी को जन्म देने वाला कोई नहीं। ब्रह्मा जी तो कमल से उत्पन्न हुए, इसलिए उस समय के नाम का नाम हो गया, पहले मनु का नाम होगा स्वयंभू मनु। उसमें भगवान ने कौन सा अवतार लिया? उस अवतार का नाम है यज्ञ अवतार लिया। पहले मनु के नाम देख लेते हैं, अवतारों के नाम बाद में देखते हैं। पहले मनुओं के अवतार। हाँ, मनु के नाम स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु, चाक्षुष मनु, वैवस्वत मनु। ये कहां तक हो गए? हम 7वां है। अभी हम किस मनु के कार्यकाल में रह रहे हैं? वैवस्वत मनु के। 14 मनु में से हम अभी 7वें मनु के कार्यकाल में रह रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने होते हैं? 14 मनु होते हैं। अभी कौन सा चल रहा है मनु का राज्य? 7वें मनु का। इसका मतलब हम ब्रह्मा जी का अभी डे टाइम, हाफ डे हुआ है। अभी क्या है? ब्रह्मा जी का हाफ डे चल रहा है। हाफ डे से थोड़ा सा ज्यादा, 51वां साल चल रहा है। मतलब हाफ डे से अगर मिड को माने 50, तो फिर हाफ से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। और इसमें तो पहले मनु, स्वयं मनु के रूप में भगवान ने अवतार लिया यज्ञ। भगवान के अवतार का नाम था यज्ञ। स्वरोचिष मनु जो दूसरा मनु था, उसमें भगवान के अवतार का नाम हुआ विभु। उत्तम मनु के में कार्यकाल में भगवान का नाम हुआ सत्यसेन। तामस मनु में के टाइम में भगवान का नाम हुआ हरि। रेवत मनु के टाइम में हुआ वैकुंठ। चाक्षुष मनु के टाइम भगवान का नाम हुआ अजीत। और वैवस्वत मनु के टाइम भगवान का नाम हुआ वामन अवतार। तो अभी हम भगवान के कौन से मनवंतर अवतार में रह रहे हैं? वामन अवतार। अभी भगवान का वामन अवतार जो मनवंतर अवतार है। एक ही साथ में लीला अवतार भी चल सकता है, मनवंतर अवतार भी चल सकता है, युग अवतार भी चल सकता है। लेकिन अभी हम मनवंतर की बात करें तो अभी भगवान का मनवंतर अवतार कौन सा है? वामन अवतार के उसमें रह रहे हैं। ठीक है, आगे भगवान सार्वभौम के रूप में अवतार लेंगे, ऋषभ के रूप में अवतार लेंगे, विश्वक्सेन के रूप में अवतार लेंगे, धर्म सेतु के रूप में लेंगे, सुधामा के रूप में लेंगे, योगेश्वर के रूप में लेंगे, और भरत भानु के रूप में अवतार लेंगे। भगवान के मनवंतर अवतार।
और इसमें सब अवतार लेने के बाद पूरा टाइम कितना निकल जाएगा दिन भर का? 432 करोड़ या 430 करोड़, जो भी बोल दो, 2 करोड़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 432 करोड़ या 430 करोड़ का कार्यकाल पूरा। एग्जैक्टली तो 432 है, लेकिन यहाँ पे 430 लिखा। फिर इसके बाद भगवान मनवंतर, इसके बाद तो भगवान युगावतार भी लेते हैं। भगवान सतयुग में अलग अवतार लेते हैं, त्रेता युग में अलग अवतार लेते हैं, द्वापर युग में अलग अवतार लेते हैं, कलयुग में अलग अवतार लेते हैं, और सबका कलर भी है। कलयुग सतयुग में ये युगावतार है। ये कलर किसका है? युग अवतार जो लेते हैं उसका कलर फिक्स होता है। लीला अवतार का कलर फिक्स नहीं है, मनवंतर अवतार का कलर फिक्स नहीं है, गुणावतार का कलर फिक्स नहीं। खाली जो युग अवतार होता है उस युग का उसका कलर फिक्स है। सतयुग में श्वेत कलर का अवतार लेते हैं भगवान युगावतार। त्रेता में लाल, द्वापर में काला या गहरा श्याम, और कलयुग में पीला अवतार। ठीक है। श्वेत रूप में भगवान ने सतयुग में कौन सा अवतार लिया था? कोई बता सकता है? श्वेत रूप में प्रभु जी वराह अवतार, हंसा हंसा अवतार। ठीक है। भगवान का युगा अवतार जो है हंसा अवतार श्वेत रूप। त्रेता में लाल कलर का होता है, ये कौन सा अवतार होता है? युग अवतार। हमने बोला युग अवतार, रामचंद्र जी युग अवतार नहीं है, और हाथ खड़े करके करना है, बोलना है, आंसर देना है। हमने बोला कि पहले हैंड रेज कर। हाँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। हाँ, तो हाँ, प्रीति माता जी आपने हैंड रेज किया है, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी यज्ञ अवतार है क्या? यज्ञ अवतार, क्योंकि यज्ञ की अग्नि कैसी रहती है? लाल कलर की रहती है। यज्ञ की अग्नि लाल कलर की रहती है, तो भगवान का त्रेता युग में लाल कलर का अवतार होता है, और द्वापर में सबको पता ही काला या गहरा श्याम कृष्ण का अवतार रहता है। कलयुग में सबको पता ही चैतन्य महाप्रभु का पीला कलर का अवतार। ठीक है। इस प्रकार शास्त्रों में भगवान के सब अवतार के बारे में मिलता है। मनवंतर अवतार होगा, युग अवतार हो गया, लीला अवतार, सब के बारे में वर्णन मिलता है। तो कोई भी पूछे कि बोले कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो उससे बोले कि बताइए पहले शास्त्र में लिखा हुआ आपका कलर कौन सा होगा, कब आप कैसे सब हो गए, पूरा पूछे, डिटेल पूछिए। तो फिर बोलेगा नहीं, वो किसी दूसरे के पास चले जाएगा, आपके पास नहीं आएगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ। इसलिए किसी को मानना नहीं है, क्योंकि भगवान के अवतारों के बारे में सारा वर्णन है। भगवान के 14 मनों के बारे में तो हमने भगवान को बता दी कि कौन कौन से नाम भी फिक्स है। जैसे हमारे टाइम अभी 7वें मनु में वामन अवतार, हर मनु के नाम पहले से ही लिख दिए हैं, और युग अवतार में कलर पहले से फिक्स कर दिए। पुरुषावतार हमको पता ही, कर्णोदक्षाय विष्णु दक्षाय गर्भोदक्षाय विष्णु सब पता ही। गुणावतार में ब्रह्मा विष्णु महेश पता। तो फिर अभी कौन सा बचा? शक्तिवेश अवतार है, लेकिन उसमें शक्ति को बताना पड़ेगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भगवान के अवतारों के बारे में पूरा वर्णन। अब और कौन सा बचा? शक्तिवेश अवतार। सबके वर्णन सुन लिया, बचा हमने युग अवतार के बारे में सुन लिया, गुणा अवतार के बारे में सुन लिया, सब कुछ दो 3 लाइन सुन लिया। अभी डिटेल तो आगे आएगा। शक्तिवेश अवतार, तो भगवान के शक्तिवेश अवतार की भी कोई गिनती नहीं है। असंख्य शक्तिवेश अवतार होते हैं, असंख्य। कुछ नाम बताएंगे एक एक करके, जल्दी से सब लोग नाम बताएंगे, एक एक करके नाम बताइए। नारद मुनि। नारद मुनि, हाँ ठीक है। हैंड रेज करके बोलिए सब। हाँ ठीक है। नेक्स्ट प्रीति माता जी बताइए, पिंकी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जो ये भागवतम लिखे हैं, व्यासदेव जी लिखे हैं, जो लिखे व्यासदेव जी, हाँ? ये भी शक्तिवेश अवतार है। ठीक है। और भी हैं, काफी लोगों ने हैंड रेज।
हाँ परशुराम प्रभु जी, बुद्ध अवतार परशुराम। हाँ ठीक है, और परशुराम अवतार बुद्ध अवतार। और कुसुम भगत माता जी और आगे थी, आगे और माता जी कौन से? हाँ, प्रभुपाद जी का भी भागवत में मेंशन नहीं है। प्रभुपाद जी भी भगवान के शक्ति का आवेश कर रखा है, लेकिन अभी हम भागवत में जिनका 5000 साल पहले जिनका मेंशन कर रखा है उनके बारे में। ठीक है, रेखा मेनन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कपिल भगवान सांख्य वाला, वो भी भगवान के शक्तिवेश अवतार थे। पृथु महाराज भी भगवान के शक्तिवेश अवतार थे। ठीक है, ये सब भगवान के शक्तिवेश अवतार है। करुणावधिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चार कुमार भी भगवान का शक्तिवेश अवतार है। ज्ञान की शक्ति है, में दूसरों को ज्ञान देने की शक्ति। तो इस प्रकार से 4 कुमार हुए, ये सब जो है भगवान के शक्तिवेश। भगवान ने अपनी एक एक शक्ति का आवेश इनमें कर दिया। नारद मुनि में भक्ति का आवेश कर दिया, जिससे किसी को भी भक्त बना सकते हैं। 4 कुमारों में ज्ञान का आवेश कर दिया, जिससे किसी को भी ज्ञानी बना सकते हैं। पृथु महाराज को शासक आवेश होता है, वो शासन करते, पृथ्वी पे शासन का उनको शक्ति दे दिए, जिससे पृथ्वी को कर सकते हैं। सभी तक गुप्ता माता जी बोलिए। वो सुखदेव गोस्वामी बोल सकते हैं क्या? नहीं, सुखदेव गोस्वामी के अवतारों की गिनती में नहीं आएगा। अभी भागवत में अवतारों की गिनती में नहीं आएगा। व्यास जी का आएगा, सुखदेव गोस्वामी का नहीं आएगा। हाँ, और दत्तात्रेय भी भगवान की शक्ति विस्तार है, जैसा प्रीति माता जी बताए। कुछ भगत माता जी कोई और अवतार बता रही है क्या? आपका हाथ ऊपर है। धन्वंतरी, यस धन्वंतरी भी जो है भगवान का शक्तिवेश अवतार है। आयुर्वेद का उनको पूरा ज्ञान दिया गया। सनातनी पद्मा देवी जैसी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पर जो दिया गया शेष और अनंत, ये किनके लिए बोला गया? ये भी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। ये सब आगे बलराम जी से निकले हैं। ये जीव हैं कुछ इसमें से, जो वो एक तो भगवान का अनंत शेष रूप भगवान ही है उसमें, लेकिन एक जीव वाला है, उसको भी शक्तिवेश अवतार है। यस, और प्रिया वेंकटेश माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मोहिनी माता प्रभु जी। भगवान का मोहिनी रूप का शक्तिवेश अवतार में तो नहीं गिनती हो रहा है, लीला अवतार में आ रहा है इनका नाम। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। लीला अवतार में आ रहा है। कविता बत्रा माता जी। प्रभु जी, ये युगावतार में लाल रंग किनका? रामचंद्र का? नहीं, रामचंद्र युगावतार नहीं है। हमने पहले भी क्लास रामचंद्र लीला अवतार है। युग अवतार में यज्ञ, अभी हमने बोला था यज्ञ अवतार, ये हमने नाम कहीं सुने नहीं है, क्योंकि युग अवतार से हमको जनरली कांटेक्ट नहीं पड़ता, हमारा ज्यादा संपर्क नहीं होता है युग अवतार से, इसलिए यज्ञ है भगवान का नाम है। यज्ञ अवतार यहाँ पे नाम है यज्ञ भगवान। ओके प्रभु। इनका कलर लाल होता है। ठीक है, जैसे सतयुग में हंस का कलर श्वेत रहता है, हंस अवतार। ये युग अवतार अलग है। हमारा जनरली संपर्क किससे रहता है? भगवान के कौन से अवतार से सबसे ज्यादा रहता है? या तो लीला अवतार से, या तो लीला अवतार से, या शक्तिवेश अवतार। हाँ, या तो लीला या शक्तिवेश अवतार। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक खत्म हुआ। कल हम 6ठे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। ये 5वां श्लोक आज खत्म हुआ। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सारे लीला अवतारों को पढ़ेंगे। अभी हमने सब अवतारों का मोटा मोटा कैटेगरी देख लिया। अब कल से हम लीला अवतार जो 25, 24, 22 जितने भी दिए हैं, उन लीला अवतार को कल से श्रवण करेंगे। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सबके लिए करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे